हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं मंडे के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आज निफ्टी में एक स्लाइड गैप डाउन देखने को मिला, पर कहीं ना कहीं ये जो अपना 22,450 का जो लेवल था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश किया। पर आज पूरा दिन साइडवेज था और एक रेंज बाउंड था। एक 50 पॉइंट के रेंज में ही काफ़ी देर तक मूवमेंटम किया। अगर हम निफ्टी का वाई भी देखते हैं तो इवेंचुअली एंड ऑफ द डे में 22,500 पे पुट राइटर्स ने डोमिनेट किया है। ऊपर की साइड देखते हैं तो 600 और 700 पे इतना कॉल राइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली 22,800 पे एक मेजर कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये कॉल राइटर्स वीक दिख रहे हैं। डाउन साइड पे देखते हैं तो इमीडिएटली 22,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो ये कल का जो एक स्विंग हाई था और आज का जो इंट्राडे लो है, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो लो के पास 22,400 जहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिला था, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के फिर से एक बुलिश मोमेंटम में जाता है या ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है, 22,600 और 700 पे एक माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली 22,800 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जहाँ पे थोड़ा माइनर रेजिस्टेंस 22,600 700 के पास ले सकता है। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ एक रिवर्सल दे सकता है। एक मेजर सपोर्ट 22,350 के पास भी अवेलेबल है। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, तो निफ्टी इस लेवल पे आके एक गैप क्लोजिंग भी करके एक सपोर्ट लेता हुआ फिर से रिवर्सल दे सकता है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट देके एक बुलिश मोमेंटम देता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग आता है बिलो 22,400, तो स्लाइट वॉलेटिलिटी इस रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर एक मेजर मूव देखने को मिलता है या पैनिक सिनेरियो देखने को मिलता है, वो बिलो 22,300 के पास देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश था कंपेयर टू निफ्टी, जहाँ पे बैंक निफ्टी भी स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग दिया था। पर जो कल का हमारा एक रेंज था अपसाइड का, उस रेंज का ब्रेकआउट देके थोड़ी देर 48,300 के पास रेजिस्टेंस लेके थोड़ा कंसोलिडेट किया। पर इवेंचुअली सेकंड हाफ सेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ऊपर की साइड गया और कहीं ना कहीं 48,500 जो एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ क्लोजिंग दिया। अगर हम ऊपर की साइड देखते भी हैं तो एक ऑल टाइम हाई लेवल के पास भी पहुंचा है बैंक निफ्टी, जो 48,600 के पास है। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं तो एक मेजर पुट रेटिंग हमको 48,000 पे देखने को मिल रहा है। ऊपर के साइड देखते हैं तो एक माइनर रेजिस्टेंस 48,500 पे है और उसके ऊपर 49,000 पे एक कॉल रेटिंग डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। माइनर सा कॉल रेटिंग्स ये बीच के स्ट्राइक्स में देखने को मिल रहा है। अगर हम पुट साइड की तरफ देखते हैं या 48,500 के नीचे की तरफ देखते हैं तो 48,300 200 और 100 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली 48,600 लेवल एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने की भी कोशिश करता है, अगर क्योंकि ये पहली बार ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है, एक ब्रेकआउट कैंडल आके इमीडिएटली एक फेल होता हुआ नजर आ सकता है। अगर नीचे के साइड आता है तो इमीडिएटली 48,300 के पास एक सपोर्ट है, ओआई सपोर्ट भी है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल भी है। तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ पे बैंक निफ्टी एक रिटेस्ट देता हुआ ऊपर की साइड जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो एक सेल ऑफ आने के चांसेस हाई है। एक गैप क्लोज करके इमीडिएटली 48,500 या 400 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में आता है या नीचे के साइड आता है, इधर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, तो जैसे हमने देखा कि 48,300 से लेके 48,000 तक एक स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग नजर आ रहा है, तो ये लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम कर सकते हैं। मेजर सेल ऑफ हमको 47,700 के नीचे ही देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में मूव करता है तो एक डिमांड जोन बन सकता है, एक बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो सकता है और इस रेंज में एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये होगा हमारा एनालिसिस मंडे के लिए। थैंक यू।